कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहाँ एक पल में हमें किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशावाद भर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ता रहता है। उससे बाहर आना कठिन हो जाता है। बिना सकारात्मकता से कोई भी इंसान सफल नहीं होता। एक प्रेरित व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, समाज में अंधेरे को दूर करता है, भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न आ जाए। एक प्रेरित इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करे। रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए, विचार रखना चाहिए। फिर आप अपने जीवन में बहुत उदास, निराश और परेशान है तो यह वीडियो आपके जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती, न ही यह हमें प्रयास करने में मदद करती, बल्कि यह एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे, चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। लोग वही कहते हैं जो कहना चाहते हैं और वही सोचते हैं जो सोचना चाहते हैं। आप उनके विचार नहीं बदल सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं। जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। जिंदगी जीने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत होती है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है महसूस करना कि हम भले दर्द में हैं, लेकिन हम सांस लेना कोई नहीं भूलता, सब याद रखते हैं। महसूस कर देना, लेना, हंसना, खो देना, मिलना, नाचना या प्यार करना, इंसान बनना, ये सारी चीजें इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। चिंता करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना। कभी मुस्कुराना बंद ना करें, भले ही आप दुखी हो। आपकी मुस्कुराहट दूसरों की खुशी का कारण हो। जब हम एक जगह छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की कुछ यादें पीछे छोड़ देते हैं। हम चले जाते हैं, भले ही मन हमारा वही रहता है। हमें ऐसी यादें होती हैं जिन्हें वहां वापस जाकर ही हम पा सकते हैं। प्रत्येक एक नया दिन आपकी डायरी का खाली पन्ना है। डायरी को सबसे अच्छी कहानी में बदलने में सफलता का रहस्य है। अपने आप से यह वादा करो, मैं दुख से ज्यादा मजबूत रहूंगा। खुद को इतना बेहतर बनाओ, दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे। सबसे बुरे दिनों का अभी अंत होता है, सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी जरूर होती है। बड़े सपने देखो, निडर सपने देखो, हद से ज्यादा सपने देखो। किसी कल्पना करें, विश्वास करें, अपने सपनों के लिए हमेशा तैयार हैं। चुनौतियां आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। जीवन ने मुझे सिखाया है पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है, सुकून से बिताने का समय नहीं है, तो इसका क्या फायदा। सपने देखने का मतलब यह नहीं आप सिर्फ सपने ही देखते रहे। आप सपनों के बारे में सोचना ही होगा, और आप थोड़ा समय लें और तय करें कि आप अपने पूरे जोश के साथ किस सपने को पूरा कर सकते हैं। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कई लोग कहते हैं यह नहीं किया जा सकता, यह सही नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह आपकी पसंद है, तो आप अपने आप पर विश्वास करें। तो आपको कभी भी कुछ लगता है सब कुछ बहुत कठिन है, तो याद रखिए कई लोग साबित कर दिया है सपने सच हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो उसे वक्त रहते हासिल कर लो। जिंदगी मौके बहुत कम देती है, धोखे बहुत ज्यादा देती है। बुरे वक्त में जो साथ दे, सच्चे वही अपने होते हैं। जो दिल से आपको प्यार करते हैं, कभी उनका हाथ तो उनके साथ नहीं छोड़ना जिन्होंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। समय बहुत बड़ा सौदागर है, हमें कामयाबी तभी देता है जब हमसे हमारा बहुत सारा वक्त लेता है। समय जब सच की गवाही देता है तब झूठ का कोई औकात नहीं होता। सफल समय कभी नहीं मिलता जिसे हासिल करना पड़ता है। सफल नहीं होते हैं ऐसे सब लोग। हर समय हर पल सफलता की चिंगारी अपने अंदर जलाना पड़ता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने से पहले यह याद रखना, वक्त सबको एक नजर से देखता है। जब बदलने पर आता है तो किसी का भी बदल देता है।
घमंड मत करना। जब वक्त सुधरता है तो अच्छे अच्छे का घमंड उतरता है। यदि बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपना या परायों का फर्क नहीं समझता। अच्छा वक्त इंसान अपने हैसियत से पहचाना जाता है। बुरा वक्त हो तो इंसान अपनी औकात से पहचाना जाता है। वक्त कितना कीमती होता है यह बात सिर्फ सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसे से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। वक्त भी उसी को राजा बनाता है जो वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। समय बहुत तेज है, कट जाता है, लेकिन बहुत काटने के बाद समय सबको मिलता है। जीवन बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। समय बदलने के लिए समय कीमती चीज है। मनुष्य ऐसे ही खर्च कर देता है। समझदारी समय व्यतीत करने में नहीं बल्कि निवेश करने में है। शांत जल से जहाज का पहिया कोई भी उठा सकता है, लेकिन जब शांत जल ना हो तो यह इतना आसान नहीं होता। आप केवल अच्छे समय का आनंद ले सकते हैं। आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। एक समय की बात है, एक ऐसे राज्य की जहां पर हर 5 साल बाद राजा को बदला जाता था। जब भी राजा 5 साल पूरे कर लेता था तो उसके ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहां पर इंसानों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वहां जंगली जानवर होते थे। जंगली जानवर इंसान को खा लेते थे। जैसे ही राजा के पूरे 5 साल हो जाते तो उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते और उसे हाथी पर बिठाया जाता और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे ही उस राजा को वहां पर भेज दिया जाता तब जनता सोचती अब किसे राजा बनाया जाए। तो उनको पता होता है कि हमारे राज्य में ऐसा इंसान बहुत हौसले वाला इंसान है। जैसे ही गांव के सारे लोग जाते हैं, इंसान से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे राजा बन जाओ, फिर वह इंसान मना कर देता है। फिर उस इंसान को सभी बातें बताई जाती हैं। 5 साल बाद आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां जानवर आपको खा जाएंगे, जहां पर जीवन नहीं है। फिर वहां की जनता ने उस इंसान से बहुत बार बोले हमारा राजा बन जाओ, आप बहुत चालाक और चतुर हो, बहुत अच्छे तरीके से हमारा सबका ध्यान रखोगे। जनता का द्वारा बहुत बार अनुरोध करने पर वह इंसान बोलता है मैं राजा बनूंगा और मैं इस बात से सहमत हूँ कि मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पर जीवन नहीं है। जैसे ही वह इंसान राजा बनता है तो 3 दिन के बाद वहाँ के लोगों से पूछता है वह कौन सी जगह है जहाँ राजा के 5 साल होने के बाद वहाँ पर भेज दिया जाता है। फिर राजा वहाँ के लोगों के साथ उस जंगल को देखने जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत से राजाओं के मृत शरीर पड़े हुए हैं। वह जंगल इतना घना है कि जहाँ अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। उस जंगल से आने के बाद राजा प्लानिंग करता है मुझे 5 साल के बाद मुझे जंगल में नहीं जाना। पहले साल में राजा ने उस जंगल के पेड़ कटवा दिए और जंगली जानवरों को वहाँ से हटवा दिया जो मारते थे। दूसरे साल में राजा ने उस जंगल में बहुत काम किया जिससे वह जंगल ना लगे। तीसरी साल में जंगल में खेती बाड़ी का काम शुरू किया गया और चौथे साल में वहाँ पर घर बनने लगे और 5वें साल में उन्होंने अपने लोगों को रहने का बंदोबस्त कर दिया। इन सब कामों के साथ राजा अपने पैसे भी बचा रहा था। जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट हुए अपने राज्य के लोगों को बोलता है मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, मुझे वहाँ भेज दो जहाँ 5 साल बाद हर राजा को भेजा जाता है। वहाँ के लोग बोलते हैं अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी 10 दिन बाकी हैं। राजा उस जगह पर जाने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा था जहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया था। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं उसे नए कपड़े पहनाए गए और हाथी पर बिठाया गया। वहाँ के लोगों ने देखा कि राजा हंस रहा है। वह इसलिए क्योंकि जब भी राजा बदलता था राजा रोता हुआ जाता था। यही राजा था जो हंसता हुआ जा रहा है। लोगों ने पूछा हंस क्यों रहे हो? तो राजा बोलता है जब आप दुनिया में आते हो तो पूरी दुनिया हंसती है, जब आप रोते हो जब आपका जन्म होता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ तो पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया जो हंसता हुआ जा रहा था। वह राजा बोलता है जितने भी राजा 5 साल में आए राजा राज करने में खो जाते हैं। महंगे महंगे कपड़े पहनने,
और मजे करने में वह भूल जाता है कि 5 साल बाद उनको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। मैं 5 साल में उस जगह को ठीक किया जहां 5 साल बाद मुझे भेजा जाएगा, इसलिए मैंने उस पर काम किया। बस यही समय था काम करने के लिए। मैं खोया नहीं, मैं राजा जरूर था। राजा बनने के बाद मैंने सोचा कि आने वाला समय कैसा होगा। मैंने भविष्य को सुधारने की योजना बनाई। जब वह राजा जाता है, खुश होकर जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपको भी कुछ समय मिलता है जिंदगी बनाने के लिए। आपको अभी से जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा नाम लिखना भूलें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए वीडियो आपको रोज रोज मिलते रहेंगे।